चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्नावली 11.3 के क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ेंगे। उससे उससे पहले मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा। आयतन और लीटर में कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। 1 लीटर बराबर कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना। इधर जो भी मैं लिख रहा हूं बिल्कुल एक तरीके से आपके लिए क्या है, वो असलाह है बिल्कुल। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गोला बारूद है ना, इन्हीं से फोड़ते हैं हम लोग क्वेश्चनों को, ठीक है। चलो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको पढ़ते हैं फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ऊपरी व्यास 3.5 सेंटीमीटर शंकु के आकार का एक गड्ढा। अच्छा इसको समझो मेरी बात को, शंकु के आकार का गड्ढा कैसे बनेगा बताओ? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। जैसे मैंने कहा कि ये हमारी पृथ्वी की तलहटी है। तलहटी मतलब सरफेस है। क्या है? सरफेस है। मैंने यहाँ पे एक ऐसे और ऐसे एक गड्ढा खींच दिया, तो ये जो भी गड्ढा बनेगा ये किस आकार का गड्ढा बना है? शंकु के आकार का, ऐसे। तो इसी शंकु के आकार में वो पूछ रहा है कि इसकी धारिता बताओ। एक कोई गड्ढा है जो शंकु के आकार का है, जिसका इसमें क्या है, ऊपरी व्यास दिया गया है 3.5। मतलब ऊपर का जो व्यास है, व्यास हमें कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर, है ना। मीटर है केवल। अच्छा एक मिनट रुकना। चलो व्यास कितना दिया गया? 3.5। रेडियस क्या हो जाएगी इसकी? आधी। त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी? हाफ हो जाएगी। 3.5/2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, ठीक है। इतनी हो गई। यहां तक बात समझ में आई आपको? चलो अब हमें क्या दिया है इसने, क्या कहा है? शंकु आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। मतलब इसकी हाइट कितनी दी गई है? 12 मीटर। h बराबर 12 मीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है? इस गड्ढे की धारिता बताओ। धारिता वो भी लीटर में हमें बतानी है ना। धारिता हमेशा काय में नापी जाती है? लीटर में नापी जाती है, ठीक है। बात समझ में आया आपको? आओ इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। समझना। अच्छा एक बात बताओ मुझे, धारिता क्या होती है? उसका आयतन होता है कि नहीं आयतन? तो इस क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे, ठीक है। आयतन हमें क्या ज्ञात करना है? हमें यही ज्ञात करना है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। v बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 पाई का मान इसमें दिया गया है कुछ, अच्छा कुछ कटे, हाँ 35 कट जाएगा, तो क्या रखेंगे हम लोग? 22/7। रेडियस कितनी है? 3.5/2, 3.5/2। हाइट कितनी दी गई है हमें? 12। ये मलबा है हमारे पास, क्या है? इसी को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। करो जरा सा। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 11 आएगा, 2 से काटेंगे तो 6 आएगा, 3 से काटेंगे तो 2 आएगा। क्या क्या काट डाले हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा। इसको अलग लिखते हैं, इस मलबे से अलग लिखेंगे। तो v बराबर क्या हो जाएगा हमारा? देखो यहाँ पे पूरा कोई भी संख्या नहीं बची हमारी। यहाँ पे 11 बच रहा है, यहाँ पे 0.5 बच रहा है, यहाँ पे 3.5 बच रहा है, और इधर 2 बच रहा है। गुणा करा लो इसका। 5 दूनी 10, 1 हो जाएगा। 0.5 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 1। कैसे आएगा पता? 0.5 क्या होता है? आधा दर्शाता है। जब आधे का गुणा 2 से कराओगे तो क्या हो जाएगा? 1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ऐसे 1/2 का गुणा 2 से कराएंगे तो क्या बन जाएगा? 1, है ना। आप कॉमन भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये तो खत्म हो गया। 1 का मतलब नथिंग। क्या बचा? 11.3.5। कराओ जरा गुणा। 11 × 5 = 55। हाथ में आया?
5 11 3 को 33, 33 और 5 38, कितना हो जाएगा 38। तो वॉल्यूम हमारा क्या आ गया 38 मीटर क्यूब। ठीक है, कितना आया हमारा 38.5 मीटर क्यूब। अच्छा अब एक बात समझ, V बराबर कितना निकल के आया हमारा 38.5 मीटर क्यूब। अब एक बात हमें बताओ, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब मैंने बताया था। हमें यहाँ पे ना तो मीटर कहीं दिख रहा है ना तो लीटर दिख रहा है, हमें तो मीटर में बताना है। तो अब फंस गए हम लोग, फंस गए कि नहीं फंस गए? अब क्या करेंगे हम लोग? अच्छा एक बात बताओ, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस तरीके से, ठीक है, बात समझ में आई? अब एक बात बताओ मुझे, देखो आंसर इतना ही दे रहा है ना, वो किलो लीटर में है। देखो ना तो उसने लीटर में, अब यहीं पे एक आप ऐसे समझ लो या फिर आप रट लो कि 1 किलो लीटर बराबर 1 किलो लीटर बराबर होता है 1 मीटर क्यूब। सीधा सीधा रट लो, प्रूफ करने के चक्कर में रहोगे तो परेशान हो जाओगे। 1 किलो लीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर क्यूब। तो हमारे पास कितना है मीटर क्यूब है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो धारिता हमारी कितनी हो जाएगी? धारिता हमारी हो जाएगी 3, इसको किलो लीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्योंकि 1 मीटर को ही किलो लीटर लिख सकते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये वाला कॉन्सेप्ट आप जरूर याद रखना, ठीक है। ये तो बहुत रियल केस में पूछा जाता है, तो इसमें पूछ लिया। सब ज्यादा क्या पूछा जाता है 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया? नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं अगली क्लास में। नोट कर लो जल्दी से।